नमस्कार भाइयों, आइए देखिए। अब अभी तक हमने आव्यूह के 2 भाग आपको दे दिए हैं। तीसरे भाग में हम लोग जहाँ तक किए तो उसके आगे से करेंगे। ठीक, इसमें हम लोग एक प्रश्न लिए हैं जिसका प्रश्न कहा है कि 2x2 का आव्यूह ए बराबर आई जे की रचना करें जिसके अवयव ए आई जे बराबर आई बटाए जे। दूसरा प्रश्न है आई जे बराबर आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे के 2। तो हमने इस सवाल को पिछले वीडियो में भी बताया है, इस वीडियो में भी एक और सवाल बता दिया है ताकि आप इसको समझ ले बढ़िया तरीके से। 2x2 का आव्यूह लिखना है तो पहले 2x2 का कोई एक मानक आव्यूह लिखेंगे। A11 A12 A21 A22। हमने पिछले वीडियो में पहले वीडियो में सभी में बताया है कि जो यहाँ पर पहला चीज़ लिखा रहता है ये पंक्ति को बताता है, यह दूसरा जो होता है यह स्तंभ को बताता है। अंग्रेजी में कहेंगे तो पहला रो को, दूसरा कॉलम को बताता है। ठीक, यहाँ पर जो ये आई है, जो आई दिया हुआ है, आई जो है और जो जे है, यहाँ पर आई जो है पंक्ति को बताएगा और जे जो है रो को बताएगा। यही चीज़ आपको ध्यान रखकर इन सब का आपको सवाल में हल करना है। तो पहले 2x2 का हमको आव्यूह लिखना, हमने लिख लिया। अब A11 के स्थान पे क्या होगा इसके अनुसार आप यहाँ पर रखेंगे। फिर A112 के स्थान पे क्या होगा यहाँ पे रखेंगे। ठीक, वैल्यू रखिए तो A11 बराबर हो जाएगा आई का मान कितना है आपका 1 है, जे का मान भी 1 है, कितना आ जाएगा 1। फिर A12 तो क्या हो जाएगा, आई का मान कितना 1, जे का मान कितना है 2, रख देंगे कितना आ जाएगा 1/2। इसी तरीके से आप A21 निकाल लेंगे तो आई का मान कितना है 2 और जे का मान कितना है 1। इस तरीके से आप 2 प्राप्त कर लिए। इसी में रखना है पहले सवाल में, पहला प्रश्न के लिए 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को रखेंगे बारी बारी से। 2 1 2 2 तो क्या हो जाएगा, आई का मान भी 2, जे का मान भी 2, काट देंगे कितना आ जाएगा आपका आ जाएगा 1। इस तरीके से इस आव्यूह का मान हमको प्राप्त हो गया। A11 का मान प्राप्त हुआ 1, A12 का मान प्राप्त हुआ 1/2, A21 का मान प्राप्त हुआ आपका 2 और A22 का मान प्राप्त हुआ 1। अब यहाँ पे आप इस तरीके से 2x2 का आपको आव्यूह मिल गया जिसमें ए आई जे के रूप में आई बटा जे के रूप में यहाँ पे प्रदर्शित है। ठीक है, दूसरा इसी तरह लेते हैं तो आप इसको नोट करिए। अब ध्यान से देखिए, थोड़ा अगर बहुत तेज़ हो रहा हो तो वीडियो धीरे धीरे रोक रोक के समझिए। दूसरा लेते हैं इसमें, तो पहला पॉइंट निकालेंगे दूसरे प्रश्न के लिए। A11 बराबर आई का मान 1 रखेंगे, जे का मान भी 1 रखेंगे। तो क्या लिखेंगे 1 + 2 गुणे के 1 का होल स्क्वायर बटा के 2। तो यहाँ से हल करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 कम 2 और इसको जोड़ देंगे 3, 3 का वर्ग करेंगे 9, 9 बटा कितना आ जाएगा 2। इसी तरह 1 2 निकालेंगे तो 1 2 में आई का मान 2 है, जे का मान कितना है 2, आई का मान 1 है और जे का मान 2 है। तो 2 गुणे 2 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे गुणा करके लिख के दिखाएंगे। तो 2 दूनी के 4 और 1 5, 5 का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा 25 बटा के 2। इस तरह से 1 2 का मान निकल गया। इसी तरह A21 का मान निकालिए तो यहाँ पे आई का मान 2, जे का मान 1 है, रखिए आई का मान 2, जे का मान 1 रखेंगे। अब इसी सवाल में रखना है आपको। 2 हल करेंगे कितना आ जाएगा आपका यहाँ से 2 1 कम 2, 2 दूनी 4 हो गया, 4 चौका 16, 16 बटा 2 करेंगे कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा कटकर। ठीक, 2 2 निकाल लीजिए तो आई का मान भी 2 और जे का मान भी 2 रखेंगे और बटे में 2 है आपका। तो 2 दूनी के 4, 4 2 6, 6 का वर्ग करेंगे 36, 36 में 2 से भाग देंगे जाएगा 18। इस तरीके से A11 A12 A21 A22 का मान मिल गया। अब इस सवाल में रख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। दूसरे का पहला आया है 9/2, दूसरा मान आया है आपका 25/2, तीसरा मान आया है 8, चौथा मान आया है 18। इस तरीके से 2x2 का वैल्यू आपने प्राप्त कर लिया। इसी तरह के एक और सवाल लेकर हम समझा देते हैं।
इस तरह के सवाल को आपको हल करना आना चाहिए। देख लीजिए ध्यान से। अब 3 क्रॉस का हमने लेते हैं एक और यह 3 क्रॉस 4 का ज्ञात करें जिसके अवयव आपको दे दिए हैं प्रश्न में। पहला प्रश्न, एक प्रश्न लेते हैं, AIJ बराबर 2IJ। एक सवाल ले लेते हैं, हल कर देते हैं आपको मान। ठीक, तो अब हमको कितने क्रॉस का लेना है? प्रश्न आपको 3 क्रॉस 4 का लेना है, यानी रो की संख्या 3 और कॉलम की संख्या 4 होनी चाहिए। तो एक अब भी ले लेंगे आप 3 क्रॉस 4 का, तो A11, A12, A13, A14। देखिए 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम हो गया, 4 कॉलम लेना है। तो A21, A22, A23, A24। एक और लेना है A31, A32, A33, A34। यह 3 क्रॉस 4 का अभी आपने ले लिया मानक। अब इसके प्रत्येक वैल्यू का मान इसमें रख कर प्राप्त करना है, जो आएगा वह आपका आंसर आएगा। ठीक, तो यहाँ से पहला लेते हैं आपका A11। जब 11 रखेंगे तो 1 आई का मान 1 और जे का मान भी 1, तो क्या आ जाएगा 2 गुणे 1 माइनस 1 बराबर कितना आ जाएगा 1। इसे तो 1 2 निकालिए, तो आई का मान 1 रखेंगे, जे का मान 2 रखेंगे, तो 2 गुणे के 1 माइनस 2 बराबर क्या आ जाएगा 0। A13 निकालिए, तो आई का मान 1 लिखना है, जे का मान 3 रखना है, तो 2 गुणे के 1 माइनस 3 बराबर आ जाएगा -1। हल करने पे आपका A14 निकालिए। A14 निकालेंगे तो आपका आई का मान 1 और जे का मान 4 रखेंगे, तो 2 गुणे के 1 माइनस 4, यहाँ से आ जाएगा -2। यहाँ पर आपने ये पूरे लाइन का मान निकाल लिया। अब इसका निकालिए A21। यहाँ पर आई का मान 2 और जे का मान 1 है, रखिए, तो 2 गुणे के 2 माइनस 1 बराबर आ जाएगा 4 में से घट के 1 कितना 3। इसी तरह 2 निकालेंगे तो आई का मान भी 2, जे का मान भी 2 रख लेंगे, तो 2 दूनी 4, 4 में से 2 जाएगा 2। फिर A23 निकाल लीजिए, तो ये आई का मान कितना है 2 और जे का मान 3 रख दीजिए, 3 4, 4 में से 1 जाएगा, 3 जाएगा 1। इसी तरह अगला निकालिएगा A23 के बाद आ गया A24। यहाँ पे लिखे नीचे नहीं दिख रहा है 24, तो यहाँ से आएगा 2 गुणे के आई का मान रखेंगे 2 और जे का मान रखेंगे 4, तो 2 2 4, 4 में से गुणा घटेगा 0 आ जाएगा। इसी तरह अगला में लिखेंगे 31। A31 निकालेंगे, आई का मान 3 और जे का मान 1, तो 3 दूनी के 6, 6 में से 1 जाएगा 5। A32 निकाल लीजिए, तो ये आई का मान आपका 3, जे का मान 2, 3 दूनी 6, 6 में से 2 जाएगा 4। A33 निकाल लिए, तो आई का मान कितना रखेंगे 3 रखेंगे और जे का मान भी 3 रखेंगे, 3 दूनी के 6, 6 में से 3 जाएगा 3 आ जाएगा। फिर A34 निकालेंगे, तो आई का मान है 3 रखिए, जे का मान कितना है 4, सब इसी में वैल्यू रखना है आपको। 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएगा 2 आ जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक मान को आप निकाल लिया। अब इन सभी मानों को एक में रख कर लिख दीजिए। कहाँ पे जगह, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पे दिख रहा है आपको। ए बराबर आपका उत्तर आ जाएगा A11 आ गया 1, A12 आ गया 0, A13 आ गया आपका -1 और A14 आ गया कितना -4। ठीक, अब 21 आ गया है आपका 3, 22 आया है 2, 23 आया है -+1 और 24 आया है 0 और 231 आया है 5, 32 आया है 4, 33 आपका आया है 3, 34 आया है आपका 2,
इस तरीके से आप 3 cos 4 के एक आव्यूह का मान प्राप्त कर लिए जिसके आव्यूह के अवयव इस रूप के हैं। ठीक है, तो इस तरीके के सवाल आप ध्यान से देखिए। पिछले वीडियो में हमने बताया, इसमें भी बता दिया 2 सवाल। अब आपका हो जाना चाहिए। अगर फिर भी दिक्कत है तो आप कमेंट में सवाल लिख कर भेजिए, हम उसको बता देंगे। अगले टाइप में सवाल में आते हैं। कह रहा निम्नलिखित समीकरणों में x y के मान ज्ञात करें। निम्न समीकरणों में x y z के मान ज्ञात करें। तो सवाल आपका है, देख लीजिए। पहला सवाल दिया है आपको 4 3 x 5, फिर बराबर में दिया है आपको y z 1 5। यह सवाल दिया है। तो हमने बताया था समान आव्यूह रहेंगे तभी उन्हें बराबर किया जा सकता है। तो यहाँ पे 4 है तो यहाँ पर भी 4 रहेगा, यहाँ पे 3 है तो यहाँ भी 3 रहेगा, यहाँ पे x है तो यहाँ भी x रहेगा, तभी यह समान होंगे, बराबर होंगे। तो तुलना कर देंगे दोनों पक्षों के अवयव की तुलना करने पर समान अगर आव्यूह रहते हैं तभी दोनों को क्या करते हैं, हम बराबर कर सकते हैं। या दोनों बराबर है इसका मतलब सभी अवयव आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। वही नियम हम यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो y बराबर आपका कितना आ जाएगा 4, z बराबर आपका कितना आ जाएगा 3 और x बराबर कितना आ जाएगा 1। इस तरीके से आपका कोई अवयव दिया है तो उनमें दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना कर देंगे। आपका जिस चीज़ का मान ज्ञात करना होगा वह आ जाएगा। ठीक है, और एक सवाल लेते हैं, आप इसको देखिए। आपको दिया है x प्लस वाई 2, x प्लस वाई और 2 5 प्लस z और x y बराबर आपको दिया है इसके 6 2 5 8। यह दोनों बराबर हैं तो दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं तो आव्यूह के प्रत्येक अवयव बराबर होंगे। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6, x प्लस वाई बराबर 6 आ गया। फिर यहाँ पर 2 है आपका, y प्लस जेड बराबर आपका 5 आ जाएगा, y प्लस जेड बराबर 5। तो यहाँ से आप इसको निकालेंगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 0। तो z बराबर क्या आ जाएगा, ये 5 इधर आके 0 हो जाएगा, z का मान मिल जाएगा। फिर x y बराबर दे दिया है आपको कितना, x y की तुलना करेंगे 8 से, x प्लस x y बराबर 8। समीकरण इसे 2 बना लीजिए, इसे समीकरण 1 बना लीजिए। अब इन दोनों समीकरण से आपको x y का मान निकालना है। तो एक सूत्र होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4x y। ये सूत्र होता है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे। तो x प्लस वाई का मान दिया है 6 का स्क्वायर करेंगे 4 × 8, इसका वर्ग करेंगे 36, 36 8 चौक का 32, 32 को घटाएंगे 36 में से तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर इधर उतारते आएंगे आप। यहाँ से 36 में 32 घटाएंगे तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 आ जाएगा और वर्गमूल निकालेंगे तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 2। समीकरण 3 बना लेंगे। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो आपका x y का मान आएगा हल करने पे। तो लिखोगे समीकरण 1 2 को हल करने का मतलब जोड़ दो घटा दो, जो भी नियम आप यूज करना चाहते हो। तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट बताएंगे आपको। जब इस तरह की वैल्यू दिया रहे, दोनों में x प्लस वाई रहे, x माइनस वाई रहे, दोनों का गुणांक समान रहे,
तो इधर वाले की वैल्यू ज्ञात करना है तो इसको जोड़कर आधा कर देंगे, और इधर की वैल्यू ज्ञात करना है तो इसको घटाकर आधा कर देंगे, और आपका एक्स वाई का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जोड़कर हल करके दिखा देते हैं। तो यहाँ से जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये दोनों जोड़कर 8 हो जाएंगे, इधर जोड़कर 2x बराबर 8। तो x बराबर भाग दे देंगे 4 से, 2 से कितना आ जाएगा 4। अब x का वैल्यू तुम्हारा समीकरण 1 में रख देंगे तो आपको मिल जाएगा 4 + y बराबर 6। तो y बराबर कितना आ जाएगा 6 में से घटा के डायरेक्ट रख लीजिए, अगर बड़ा लंबा करेंगे, ठीक। तो 4 घटा देंगे 6 में से 2 आ जाएगा। इस तरीके से आपको दिया रहेगा तो आप इस तरह बराबर करके गुणांकों की तुलना करके आप ज्ञात कर सकते हैं, ठीक। आगे प्रश्न लेते हैं हम। अब हम इतना समझ गए कि आप इस तरह के सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। अब आगे खास सवाल और ले लेते हैं। दिया है 3x + 7 5 y + 1 2 - 3x आदि है, बराबर दिया है 0 8 y - 2 4। ये बराबर आदि हैं तो दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना कर देंगे। दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर तुलना कर देंगे तो 3x + 7 बराबर किसके हो जाएगा 0 के। तो ये 7 इधर आके प्लस से माइनस हो जाएगा, तो 3x बराबर -7। तो ये गुणे में इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, तो -7/3 आपका x का मान आ जाएगा। पुनः इस वाले से इस अंक की तुलना कर देंगे पुनः, तो y + 1 बराबर 8। यह प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो घटकर कितना बच जाएगा 7y का मिल जाएगा। इसी तरह से आपका x y का मान मिल गया बस। अब इस वाले से तुलना करेंगे, यहाँ पे क्या है 2 है, यहाँ पे क्या है 2 है, z नहीं है। यहाँ से तुलना करके y का मान निकालेंगे तो भी इतना ही आएगा, यहाँ से x की तुलना करके निकालेंगे तो भी यही मान आएगा। कहीं से भी निकालेंगे जब बराबर रहेगा, एक से अधिक जगह दिया रहेगा तो एक जगह से निकाल लेंगे, सभी जगह से निकालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी जगह से एक ही उत्तर आएगा, ठीक है। और लेते हैं काफ़ी दिखा देते हैं आपको समझ। चलिए अब इस तरीके से आप सवाल कर सकते हैं सभी सवालों को, ठीक है। एक सवाल और ले के दिखा देते हैं। 2a + b a - 2b 5ac - d 4c + 3d। ये आप भी दिया है आपको किसके बराबर है, आपको 4 - 3 है और 11 और 24 है। तुलना कर देंगे आप दोनों पक्षों के अवयवों की तुलना करने पर। तो 2a + b बराबर कितना आ जाएगा आपका, 2a + b बराबर आपका आ जाएगा 4। तो यहाँ से 4 आ गया, समीकरण 1 बना लेंगे क्योंकि यहाँ से हल नहीं होगा आपका। यहाँ से ले लेंगे फिर a - 2b बराबर आपका -3 आ गया, समीकरण 2 बना लीजिए। इन दोनों समीकरणों को हल करके a b का आप मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 में जोड़ने पर देखिए क्या किया गया है, इसमें b का गुणांक 2 है, अगर इसमें 2 का गुणा करोगे तो b का गुणांक क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। और ये माइनस है और यह प्लस है, जब समान चीज़ रहते हैं तो जोड़ने पे नहीं लिखते हैं, घटाने पर, और विपरीत चीज़ रहते हैं तो जोड़ने पे लिखते हैं। तो गुणांक बराबर कर दिया हमने और 2 से गुणा करके, और अब इसको जोड़ देंगे। तो ये 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 2 कम 2 और 4 दूनी के 8। इसमें 2 का गुणा किए हैं, इसको उतार लीजिए। a - 2b बराबर -3। यहाँ से ये कट जाएगा जोड़ने पर, यहाँ से आ जाएगा 5,
ए और यहाँ से घट के 5 है तो ए से भाग दे देंगे, 5 से 5 कितना आ जाएगा ए, 1 का मान निकल गया ए का। समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 में ए का मान रखने पर समीकरण 1 में रख दीजिए। यहाँ पर ए का मान कितना प्राप्त किए हैं आप, 1 प्राप्त किए हैं, रख दीजिए। तो 2 × 2 = 2 हो जाएगा, गुणा होके 2 इधर आके घट के बचेगा कितना, 4 में से 2, तो बी का मान मिल गया 2। अभी और सी और डी का मान ज्ञात करना है तो इसको हम मिटा देते हैं, आगे लिखते हैं तुलना करने वाला। आप ध्यान से देख लीजिए, जगह नहीं है। अब इस वाले भाग की तुलना इस वाले भाग से करेंगे तब 5c - d बराबर आपका 11। समीकरण 3 बना लेंगे, 2 समीकरण वहाँ बन गया था। अब यहाँ चौथा समीकरण लिखेंगे 4c + 3d बराबर कितना, 24 के बराबर करेंगे। समीकरण 4। अब देखिए अगर समीकरण 1 में 4 3 से गुणा कर देंगे तो d क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसमें कितने से गुणा, 3 से गुणा करने पर और जोड़ देने पे। समीकरण 3 में 3 से गुणा करके समीकरण 4 में जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए। 3 से गुणा करेंगे, 5 × 15 c 3d 11 × 33 और समीकरण 4 उतार लीजिए इसके नीचे और जोड़ दीजिए। जोड़ते समय चिन्ह नहीं बदलता है, आप ध्यान दीजिएगा, विपरीत चिन्ह बस घट जाएंगे। यहाँ जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 19, 15 में 4 जोड़ेंगे 19c हो गया यार। इधर जोड़ देंगे कितना, 4 × 3 = 7, 3 × 2 = 5, कट जाएगा 19 × 3 = 57। सी का वैल्यू कितना आ गया, 3। सी की वैल्यू कितनी आई, 3। अगर नीचे नहीं दिख रहा है तो सुन लीजिएगा आवाज़ से थोड़ा सा। सी की वैल्यू कितनी आई, 3। समीकरण 4 में सी का वैल्यू रख दिए। समीकरण 4 में सी का मान रखने पर रख दीजिए 4 × सी का मान कितना, 3 + 3d बराबर 24। तो 4 × 3 = 12 इधर आके 24 में से घट जाएगा, बच जाएगा 12। 24 - 12 घटा देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 12। 12 में 3 से भाग दे देंगे, 4 आ जाएगा। तो डी का वैल्यू कितना आ गया, 4। इस तरीके से आप ABCD की मान निकाल सकते हैं किसी भी वैल्यू का, अगर बराबर है तो अवयव की तुलना करके। ठीक, तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले टाइप के सवालों को लेकर हाजिर होंगे। धन्यवाद।